हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेज में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। आइए हम लोग टीजीटी की व्याकरण की प्रश्नोत्तरी करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें व्याकरण से प्रश्न बनते हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, अपने मित्रों दोस्तों भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली की आपको क्लास प्राप्त हो। तो ये यूपी टीजीटी पीजीटी में मतलब उसके लिए ही फोकस करके इस क्लास है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो व्याकरण तो सब में सेम ही होता है, आप लोग ये जानते ही होंगे। तो चलिए ये पहले प्रश्नों पे चलते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणां करोयम अहम। यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? ये मंगलाचरण है और किस ग्रंथ का है? तो सार सिद्धांत कौमुदी का है कि मध्य सिद्धांत कौमुदी का है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का है कि ऋजु सिद्धांत कौमुदी का है? ये किस सिद्धांत कौमुदी का है बताइए। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणां करोयहम, ये किस सिद्धांत किसका है? ग्रंथ से पूछा जा रहा है कि किसका है, तो ये है लघु सिद्धांत कौमुदी। ऑप्शन नंबर ओ राइट होगा। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, यह कथन किसका है? पाणिनि तो भट्ट दीक्षित का है, वरदराज का है, कात्यायन का है कि पतंजलि का है? तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, ये वरदराज का है। ठीक है, वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की है? वरदराज पूछा जा रहा है कि ने किस देवता की वंदना किए हैं? शिव की, विष्णु की, लक्ष्मी की कि सरस्वती की? बताइए। तो वरदराज ने सरस्वती की वंदना किए हैं, माँ सरस्वती की वंदना इसमें की गई है, प्रार्थना की गई है। आइए, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? पूछा जा रहा है कि मंगलाचरण जो है, मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ का, किसी भी काव्य का जब लेखन किया जाता है तो स्टार्ट में किसी भी भगवान का, किसी का प्रार्थना की जाती है। जैसे हम कोई भी कार्य, शुभ कार्य स्टार्ट करते हैं तो गणेश जी का पूजन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी कभी अपना ग्रंथ, काव्य, साहित्य कुछ भी लिखना जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें मंगलाचरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वहीं यही पूछा जा रहा है कि मंगलाचरण जो है वह कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है कि 3 प्रकार का होता है? तो बताइए, ये मंगलाचरण जो है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और कौन कौन सा होता है? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, 3 प्रकार के होते हैं मंगलाचरण। आइए, लघु सिद्धांत कौमुदी में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है बताइए, और किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है, उपर्युक्त में दोनों है कि आशीर्वादात्मक है? बताइए। प्रश्न नंबर 5 का, तो लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज जी द्वारा लिखित है, वरदराज जी द्वारा इनकी रचना की गई है। और इसमें नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार के मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। दोनों प्रकार के मंगलाचरण हैं इसमें। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हमारा है, महेश्वर सूत्रों महेश्वर सूत्र को देखिए, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है। नाम जान लीजिए, पूछा जाता है। शिव सूत्र भी कहा जाता है, सूत्र जाल भी कहा जाता है, सूत्र जाल भी कहा जाता है और प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र, ठीक है, सब महेश्वर सूत्र का नाम है।
तो इसमें पूछा जा रहा है कि महेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र की संख्या कितनी है, 14 है, 16 है, 18 है कि 15 है। तो जो महेश्वर सूत्र कह लीजिए या प्रत्याहार सूत्र कह लीजिए या शिव सूत्र कह लीजिए, उसकी संख्या जो है यह 14 है। ऑप्शन नंबर राइट है। फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।